ब्रह्म से मिलने की प्राप्ति तक, ये सब अवस्थाएं हैं, उपाधियां हैं। इनको लांग कर जाने वाला परमात्मा तक पहुंचता है। और जिन्होंने ये अभी तक लांगी नहीं, वो अभी सन्यासी नहीं है, भले चाहे वर्ण में सन्यासी फिरता हो। सन्यासी वही है, चाहे वो गृहस्थी में हो या वर्णों में रहो, वही सन्यासी है जो ये चार पांचों अवस्था को पार कर चुका हो। और जब ये पार नहीं करी तो बेकार है। संसार अंदर बसा हुआ है, हमने भगवे कपड़े पहन लिए हैं, तो वो हम परमात्मा को भी धोखा दे रहे हैं और समाज को भी धोखा दे रहे हैं और अपने आप को तो धोखा है ना। अगर कुआं अपने को ये कह दे कि मैं पानी हूं तो बुरा सा लगेगा, क्योंकि तुमने उसकी उपाधि पकड़ी हुई है, उसका कुएं का रूप पकार पकड़ रखा है, इसलिए तुमने उसे कुआं बोल दिया। अरे वो कुआं अपने को यदि ये कहे मैं पानी हूं तो वो सच बोल रहा है, तो वो सच बोल रहा है। तो इसमें सत्य भी है और असत्य भी है। तो और कुएं के पानी से पूछा जाए तू कहां से आ रहा, मैं समुद्र से आ रहा, तो दोनों उपाधि गलत हो गई। या गलत भी ना कहो तो ये तो जरूर कहो कि दोनों से ऊपर हो गया, सत्य भी और असत्य भी। ऐसी समुद्र है। यदि समुद्र अपने आप को समुद्र कहता है तो अभी उपाधि में है, अभी वो उपाधि को ग्रहण किए हुए। और यदि वो ये कहे मैं समुद्र हूं, मैं जल हूं, तो वो ब्रह्म स्वरूप है, तो वो वही ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए जल ये कह सकता है यदि अपने को जल माने कि मैं जल हूं, समुद्र नहीं। ऐसे मनुष्य ये समझे कि मैं ये आवरण धारण करने वाला नहीं हूं, मैं आवरणों से परे परम परमात्मा हूं। ऐसे ही बूंद भी अगर नीचे गिरी है तो बूंद भी अपने आप को यदि ये कहे, यानी छोटे से छोटा जीव भी यदि अपने को कहे कि मैं ब्रह्म हूं, इतना कह देने मात्र से वो अपने इस संकल्प को प्रबल करता चले। यानी छोटे से छोटा जीव भी ये समझ के मैं ब्रह्म हूं, इस आत्मा को सोम मंत्र श्री तो देते हैं कि वो मैं हूं। इसे कहते कहते ऊपर चढ़ता रहेगा तो उसका अहम ब्रह्मास्मि पद जागृत होता चला जाएगा, उसमें ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। जब और ऊपर गया, सूक्ष्म शरीर से भी ऊपर निकल गया, मानस शरीर में आ गया, मानस शरीर से भी निकल के भी और ऊपर चला गया, तो उसका अहम ब्रह्मास्मि ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ गई। और जब कारण से पार महाकारण में चला गया तो वहाँ की जो ऊर्जा होगी उसका अहम ब्रह्मास्मि रूप कुछ और हो गया। और जब उसको भी छोड़ कर वो परमात्मा में मिल गया, ब्रह्म शरीर ब्रह्म रूप में हो गया, तो फिर वो अहम ब्रह्मास्मि ही क्या, फिर वो तो ब्रह्म ही हो गया। तो कितनी बड़ी ये यात्रा है। ऐसे इस यात्रा को लेकर के चलते हैं। राजा जनक को एक रात को स्वप्न दिखाई दिया, अष्टावक्र मुनि से जिक्र कर दिया, गुरुदेव रात की क्या बताऊं, मुझे बताओ, जो कुछ समझ में आए बताओ, पूछो। कि रात मैंने क्या देखा, मैं जंगल में जा रहा था, तो मैं बहुत गरीब था, मुझे भूख लगी। अब मुझे घर घर हाथ में कटोरा लिए घर घर मांग रहा हूँ। अब जब मुझे किसी एक ने भात दे दी, चावल, अगले ही से खा ले। अब मैं भूखा तो था ही, मैं उसे खाने लगा, इतने में दो बेजार आए और वे आपस में लड़ते लड़ते उन्होंने मेरी कमर में टक्कर मारी, वो हाथ में छूट गया, कटोरा सारा बिगड़ गया, मैं रह गया वैसे का वैसे भूखा भूखा। अब मेरी आँख खुली, देखा अरे मैं तो राजा हूँ, मैं कहा भिखारी, मैं कहेगा भिखारी हूँ, मैं तो राजा था, ये मामला क्या है? गुरुदेव मुझे ये बताओ, ये सत्य है या वो सत्य है? मैं राजा हूँ ये सत्य है, या मैं वो कंगाल हूँ वो सत्य है? दोनों में से कौन सी चीज सत्य है, मुझे ये बता दे महाराज। अब वो कहने लगे रे मूर्ख, ये भी सत्य है और वो भी सत्य है, और ये भी सत्य नहीं और वो भी सत्य नहीं, कि ये रणवीर बात कैसे कह रहे हैं महाराज गुरुदेव? बेटा समझने का फेर है। जब तू उस अवस्था में चला जाएगा जहां से वेद नहीं है, माँ तो मैं कह दूंगा छुट्टी है। और जब तू इसी अवस्था में फंसा हुआ रहेगा तो मैं कह दूंगा तू यही है, मुझे स्पष्ट करके समझाओ। क्या लगे मेरी ये तीन अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की होती है। इन जागृत की अवस्था में मनुष्य जागा हुआ है, और वो जैसे एक छोटे से बच्चों को खिलौने दे दो तो वो खिलौने से चिपटता है ना। जागृत अवस्था के अंदर वो बच्चा उसको ले रहा है खिलौने को, खेल रहा, तुमसे मांगो तो रोने लगेगा पर देगा नहीं, क्योंकि अब उसका केवल चित्तवृत्ति वहीं पर केंद्रित है, वहां से अलग वो आगे चीज नहीं जानता, घिरा रहेगा। ऐसे संसार के सारे काम जीव जागृत अवस्था में करता जा रहा है।
फिर इसकी आत्मा थक जाती है, तो रात्रि बनाई है सोने के लिए, उसमें जब ये सोता है तो इसको शुपन शुरू हो जाते हैं। क्यों? जो चीज़ ने अंदर धारण कर ली है चित्त ने, वे अब अपना रूप दिखाते हैं अंदर, वे अब अपना रूप अंदर दिखाते हैं। जब वे अंदर दिखाते हैं तो उसके को सुपन आने लगते हैं। तो महाराज, तो राजन, जागृति में भी तुम ही थे और उस सुपन अवस्था में भी जा कंगाल थे, वहां भी तुम ही थे। उस वक्त कोई नहीं कह सकता कि मैंने क्यों सारा नाटक सारा आपने खेला है। वो कंगाल बने भीख मांगे, उस वक्त आप सत्य थे, आप ही सत्य थे वहां भी। लेकिन इससे भी ऊपर फिर सुसुप्ति अवस्था आ जाती है। यदि तुम सो करके जागृत अवस्था और सुपन अवस्था में भी इन दोनों को त्याग करके भी अगर आगे बढ़ जाते तो तुम्हारी आगे आ जाती है अगाढ़ अवस्था। चूंकि सुपन अवस्था में मन और बुद्धि काम में रहते हैं, कामयाब हैं, इसलिए सुपन दिखता है। और जब ये भी शिथिल होकर के सो जाते हैं यानी विलीन हो जाते हैं तो सुसुप्ति अवस्था बन जाती है। उस सुसुप्ति अवस्था में कुछ नहीं होता, केवल आत्मा की चेतना में चित्त चला जाता है और वहाँ ये केवल ब्रह्म के दर्शन भी नहीं करता फिर भी, क्योंकि चित्त में गया है और चित्त भी एक पड़ता है। उसमें जाकर ऐसा हो जाता है कि उठता हुआ कहेगा गाढ़ निंदा में चले गए बार रात, तो कुछ पता नहीं कहाँ चले गए, नहीं, क्योंकि अभी पता ही नहीं है जागृत अवस्था। इस जागृत अवस्था तक तो साधु काम करते हैं, इनको क्या कहते हैं? साधु। जब जागृत और सुपन अवस्था सुसुप्ति तक तो जागृत जीव भी आप भी हैं, आप भी चले जाते हैं कभी कभी अगाढ़ अवस्था में, और यहाँ तक तो साधु जीता है। इससे आगे होती है तुरीयातीत अवस्था। जब उस अवस्था में जाते हैं तो वहां की चेतना को पाकर के चित्त जागृत हो जाता है। अब वो संसार की बातों को पेश नहीं करता वहां से, अब वो संसार की पेश नहीं करता, अब वो वे तत्व पेश करता है जो तुरीयातीत अवस्था के हैं। उसमें इसका चित्त और बुद्धि, सात्विक चित्त बुद्धि और मन, इनको ग्रहण करता है और उसके द्वारा अच्छी अच्छी चीज़ देखता है ध्यान के अंदर। कोई कह रहा है मैं रात नदी में नहाया, रात में गंगा जी में नहाया, कोई कहता है फला तीर्थ में पहुँच गया, कोई कहता है कि रात मुझे भगवान विष्णु के दर्शन हुए, कोई कह रहा है मुझे रात शिव। तो वो तुरिया अवस्था उसकी काम कर रही है। अब वो तुरिया में कोई कहता है मैं बड़े बड़े देव धाम देखे हैं, और उसके अंदर ऐसी ताकत भी आ जाती है, उतनी एनर्जी को जिस अवस्था में गया वहाँ उसकी उतनी अवस्था की ताकत भी आ जाती है। अब वो आगे बढ़ा, जब और आगे बढ़ा, इससे आगे आती है तुरीयातीत अवस्था। उस अवस्था में चित्त बुद्धि और मन भी विलय हो जाते हैं। अब कौन किसको जाने, केवल एक चीज दृष्टि में रहती है, महाज्योति पुंज पारब्रह्म परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर उस वक्त रहता है तुरीयातीत अवस्था में। उसके अलावा उसे दूसरी चीज का कोई भान नहीं, कोई भान नहीं। परंतु इतना भान बना हुआ है कि मैं उसका दर्शन कर रहा हूं। अभी दृष्टा भाव बना हुआ है। अभी कौन सा भाव बना हुआ वहां भी कि अभी मैं दृष्टा सा भाव। अकबर वो वहां जागृत अवस्था में जब आओगे तो बताएगा रात मैंने ब्रह्मलोक में ये चीज देखी है ना, और कुछ नहीं देखा, बस एक दिव्य ज्योति पुंज थी, उसमें ईश्वर का स्वरूप था। ये इतनी बातें वो बता सकता है अगर वो बता। तो जो इस अवस्था को चला जाए, तुरीयातीत अवस्था को, यहाँ हर जीव त्रिगुणातीत हो जाता है। और इसी का नाम अर्जुन कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन इसी को संन्यास कहते हैं। यही इसी व्यक्ति को सन्यासी कहते हैं। जो इस अवस्था में चला गया वही सन्यासी है, वरना तो सब गृहस्थी गृहस्थी हैं। अर्जुन यदि ये अवस्था किसी तुरिया में अवस्था से आगे तुरीयातीत अवस्था उसे साधारण गृहस्थी में घट जाती है तो वो भी सन्यासी है। यदि यही अवस्था किसी राजा को घट जाती है तो वो भी फिर सन्यासी है, वो फिर राजऋषि कहलाएगा, घटी है इसलिए। और यही अवस्था अगर किसी वन में रहने वाले संत को घट जाती है तो फिर वही ईश्वर रूप सन्यासी है। तो सच्चा सन्यासी वही है जो इस अवस्था को प्राप्त कर ले, जिसे कहते हैं तुरीयातीत। इस अवस्था वही सच्चा सन्यासी है। चूंकि अब उनके सामने जो नीचे का है उसके सामने बहुत लेयर हैं जो उनको चीर कर निकलनी है, उसके ऊपर तो अब कोई लेयर रही नहीं। अब कुछ ही दिनों में वो योगी थोड़े से ध्यान में अपने, अब जो वो ये कह रहा कि मैंने रात वो चीज देखी, अभी वो दृष्टा है, आगे जाके दृष्टा भाव और साक्षी भाव सारे नष्ट हो जाते हैं। कौन किसको देखे, वो तो वही है, फिर वो रूप हो जाता है। जैसे तुरीयातीत अवस्था में क्या है, सुपन से सुपन को देख रहा है, यानी अपने से अपने आप को देख रहा है। पर्दे उसमें शीशे में भी आप ही है और सामने भी वो अपना आपा ही अपने आप को देख रहा है। ये तुरीयातीत अवस्था में घटता है। और जब तुरीयातीत अवस्था से निकल जाता है, जिसको कहते हैं तुरीयातीत अवस्था, वहां दर्पण भी नहीं होता,
और वहां वो ब्रह्म रूप, वहां फिर वो वही आत्मा ब्रह्म स्वरूप होती है। सारे नीचे के को समेट करके वो चित्त को, लेकिन उस सारे शरीर को जितने भी तत्व हैं, प्राण तत्व, चित्त तत्व, बुद्धि तत्व, मन तत्व, इंद्रिया आदि तत्व जितने भी हैं, ये सब स्पर्श रस रूप रगंध आदि सब तन्मात्रा वो सबको समेटता है। वे विलय हो चुकी हैं, अब उनका साकार रूप कुछ नहीं रहा, लेकिन उनके संस उसमें अभी मौजूद है, उन सबको प्रकृति ग्रहण कर लेती है और ये जीव ब्रह्म में उसके द्वारा आनंद हो। और जब सृष्टि की शुरुआत में आता है, वो किसी वजह से फिर परमात्मा से संसार के कार्यों के लिए भेजता है, क्योंकि ऐसे ही काम मिलते हैं फिर उसे जगत के उद्धार के, जगत को थामने के। फिर वही कोई राम आता है, वही कोई कृष्ण बनता है, वही कोई कपिल मुनि बनते हैं, तो वही कोई वशिष्ठ जैसी आत्माएं बनती है, वही कोई राजा इंद्र सा बनता है, या फिर संसार का संचालन करने वाला देव देवता, फिर वही आत्मा बन करके यहाँ आती है। और अपना काम करने के बाद भी वो वापस लौट जाती है, क्योंकि उसने परमात्मा के काम के लिए आया हुआ है, वो तो मोक्ष में है, मोक्ष आनंद को छोड़कर प्रभु के कार्य को लिया, इसलिए वो सारे काम करता हुआ भी कर्म के बंधन में नहीं आता, क्योंकि वो तो ड्यूटी पे आया हुआ है, वो कर्म के बंधन में लिप्त नहीं होता। तो ऐसी वो आत्मा ब्रह्म परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाती है और परमात्मा की प्राप्ति कर लेती है। इसलिए अब तुमने समझ लिया होगा कि जीव क्या है, आत्मा कैसे उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न तो आत्मा होती ही नहीं है, वो तो सदैव अजर और अमर है। वो आत्मा कैसे प्रकृति में आई, कैसे संसार अचानक चली गई और कैसे ये चित्त के केंद्र में आई, कैसे अपना अंतःकरण चतुष्ट का निर्माण किया, कैसे इसमें बुद्धि बनी, ये अंतःकरण के ये बने, कैसे अहंकार मंडल ने अपने सप्तम से क्या क्या पैदा कर लिया है, इन सब के द्वारा किस प्रकार इसने सारे शरीरों को उत्पन्न कर लिया है, ये सब इसने अपने आप बनाए हैं। जैसे सांप अपने आप ही अपने ऊपर कैचली का सांप बना लेता है ना, इसी तरह से इस जीव ने भी अपने ऊपर ये पर्दे पे पर्दा, शरीर पर शरीर, शरीर पर शरीर बनाता हुआ ये आज जीव के रूप में या उतर आया है। तो यही आपकी इति नहीं है, अब नीचे ना आओ, अब ऊपर जाना है, अब ऊपर की तैयारी करो और उसके लिए गुरु की प्राप्ति करो। जय श्री बोल मेरे गुरु महाराज।